तो सबसे पहले मैं संयोजक महोदय माननीय डॉक्टर राम नारायण पटेल साहब, विभागाध्यक्ष हिंदी, दिल्ली विश्वविद्यालय, उनसे निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने विचार रखें। श्रद्धेय मंच, माननीय श्री कविंद गुप्ता जी, उपराज्यपाल लद्दाख, माननीय श्री अजय टेनी जी, समादरणीय सच्चिदानंद मिश्र जी, विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष पद्म भूषण यार्ल गड्ढा लक्ष्मी प्रसाद जी, उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्र जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार जी, और इस सभागार में उपस्थित आप सभी सज्जन वृंद, प्रबुद्धजन, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार बंधु, भारत और भारत के बाहर से आए हुए सभी मेरे मित्रगण, राष्ट्रीयता और मानवतावाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संबंध में ये हमारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। और इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, वास्तव में वह भारतीय सांस्कृतिक चिंतन के रूप में एक यज्ञ का है। और इस यज्ञ की शुरुआत हमने कर दी है सूत्र के रूप में, स्तोत्र पाठ के रूप में आचार्य और श्रद्धेय महेश चंद्र शर्मा जी के उद्बोधन से। मैं बहुत संक्षेप में कह देता हूं कि जब सूत्र, सूत्रधार और श्रोता और उसके साथ जब ऋत्विज जुड़ जाता है और चारों के चारों एक लय में हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वह यज्ञ अवश्य सफल होता है। और यह हमारा जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वह सफल होता हुआ दिख रहा है आप महानुभावों के आगमन से। मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है इस बात को कहने में कि हमारा ये जो समय है, अवसर है, वह एक हम सब के लिए बड़ा आह्लादकारी समय है। इस अवसर पर हम एक ऐसे महापुरुष को याद कर रहे हैं जिसने अपने जीवन, चिंतन और व्यक्तित्व से, कर्म से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा दी और पूरी दुनिया को एकात्म मानववाद का एक नया संदेश दिया। जो बात महेश चंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि एकात्म मानववाद क्या है, इस एकात्म मानववाद को याद करने का मतलब क्या है? एकात्म मानववाद को याद करने का मतलब है अपने को याद करना, अपनों को याद करना, अपनी संस्कृति को याद करना, अपनी सहजता को याद करना और उस विराट चैतन्य को याद करना। मैं दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में बहुत संक्षेप में और इस कार्यक्रम के बारे में बहुत संक्षेप में कह देता हूं, हमारे पास समय कम है, पर ये निश्चित है कि भारतीय मनीषा का चिंतन कभी दिग्वेद नहीं करता, दिग्वेद नहीं करती वो। इसके यही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन का एक मुख्य विषय। और उन्होंने जो नव्य वेदांत की परंपरा में और वेदांती चेतना की परंपरा में एक नव मानववाद का जो चिंतन दिया, वास्तव में वो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम जैसा है। कभी आदि शंकराचार्य ने गंगा के रूप में एक प्रसिद्धि दी थी और उनके बहुत बाद स्वामी विवेकानंद ने नव्य वेदांत का एक चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत किया था। ठीक वैसे ही एक एकात्म मानववाद का चिंतन हमारे सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आया। शायद पूरा विश्व इस ओर चिंतन करेगा जैसे वेदांती चिंतन के रूप में किया गया। हम किस ओर चलें, हमारा राष्ट्र क्या है, धर्म क्या है, धर्मराज्य क्या है, राष्ट्र जीवन की रीति क्या है, चिति क्या है, ये सारे चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का रहा है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और सिद्धांतों को संभवतः 2 दिन के जो हमारा राष्ट्रीय चिंतन है, इसमें संभवतः ये सारी बातें उभर कर सामने आएंगी। और एक दूसरी बड़ी बात कि यह एकात्म मानववाद का 60वीं वर्षगांठ है और इस 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर जैसे हीरक जयंती का समारोह पूरे देश में किया जा रहा है और संभवतः ये हमारा जो कार्यक्रम है पूरे देश से विलग है, पृथक है और विशिष्ट है। विशिष्ट इस अर्थ में कि इतने बड़े
रूप में भारत में कहीं भी एकात्म मानववाद के संदर्भ में हीरक जयंती का कार्यक्रम नहीं किया गया है। इसमें भारत के विभिन्न प्रांत के लोग आए हैं और विदेश के लोग भी यहाँ शामिल हुए हैं। यह हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं आप सभी को फिर से, आप सभी प्रबुद्धजनों को फिर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।